सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो इससे जो पहले के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो आगे के जो क्वेश्चन है वही आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर 10 की अगर बात करें तो देखिए डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, इसका वन शॉट भी अपन कवर कर चुके हैं ताकि आप अच्छे तरीके से चैप्टर 10 का बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकें। फॉर्मूले के लिए भी मैंने अलग से वीडियो कवर कर दिया है ताकि फॉर्मूले के लिए भी आपको परेशान ना होना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे चैप्टर 10 के। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, लेट ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस, सी वेक्टर दिस, फाइंड वेक्टर डी। अब यहां पर हमको दूसरी वेक्टर फाइंड करनी है डी। उसके लिए क्या बोला गया, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो देखिए यहां पर हमको ये बोला गया है कि ए बी सी तीन जो वेक्टर है वो हमको गिवन है और हमको बोला गया है कोई दूसरी ही वेक्टर फाइंड करना है। हमको कोई वेक्टर डी फाइंड करना है जो ए और बी से परपेंडिकुलर हो। तो देखिए कोई भी दो वेक्टर का अगर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो ये ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे तो इसी की डायरेक्शन में हमको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो जो डी वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करेंगे। ए वेक्टर अपने पास जो भी है, बी जो भी है और सी जो भी है, ये तीनों को हम फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास है। तो आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 के कैप और बी है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप और सी है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। अब कोई डी वेक्टर जो है ये हमको फाइंड करना है और ये जो डी वेक्टर है ये ए और बी दोनों से ही परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो सीधी सी बात है कि ये ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो यहां पर ये हो जाएगा लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां पर सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर आपको फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है अपने को, बस फाइंड कर लेंगे। तो पहली रो में आ जाएगा आई कैप, दूसरी रो में मतलब जे कैप और के कैप, दूसरी रो में ए के जो कोऑर्डिनेट है वो ए में आई जे के कोएफिशिएंट, तो यहाँ 1 4 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। इसके बाद ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 7, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा ए और बी का। ठीक, चलिए तो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए आई कैप अपना एज इट इज सॉल्व करना अपने को आता है। यहाँ पर 4 7 28 माइनस 2 2 4 माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32। सो ये हो गया 32 माइनस जे कैप। अब ये गया ये 7 1 7 3 2 6 7 माइनस 6 1, तो ये जे कैप एज इट इज रहेगा। अब प्लस के कैप अपना एज इट इज, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। ये गया 2 1 माइनस का 2, 4 3 12 और 2 12 और 2 हो जाएगा माइनस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। ओवरऑल कहा जाए तो ये आ गया आपका 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो ये आपका आया है ए क्रॉस बी और डी वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर रहे। कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर डी होगा, मतलब कि इसकी कोलिनियर वेक्टर होगा ये। सो यहां से वेक्टर डी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर डी क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा ए क्रॉस बी। ओके, सो यहां हम लिख देते हैं ये लैम्डा अपना एज इट इज, ए क्रॉस बी क्या है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 14 के कैप। राइट, तो ये डी वेक्टर आ गया। बट यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं कि पहली बात तो लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे ना कैसे फाइंड करनी पड़ेगी। इसीलिए हमको एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है कि एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो इससे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आराम से अपने को डी वेक्टर मिल जाएगा। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि एंड वी हैव, हमारे पास क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 15। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो वेक्टर सी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2i माइनस जे
प्लस 4k कैप, ये सी वेक्टर है। और डी वेक्टर अभी आपने फाइंड किया है ये, तो इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप इक्वल टू क्या है आपका 15। तो डॉट प्रोडक्ट अपने को आता है, आई वाले का आई में करो, जे वाले का जे में करो, के वाले का के में करो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये लेमडा को पहले हटा देते हैं अलग और अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखो 2 × 32 ये हो जाएगा 64, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस जे डॉट जे हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। इसके बाद ये 4 × 14 तो ये हो जाएगा 56 इक्वल टू 15। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा यहीं रह जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9 इक्वल टू 15। तो लेमडा यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 15/9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 3 = 9। तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई आपके पास, लेमडा की वैल्यू आ गई, तो अब आराम से आप अपना वेक्टर डी फाइंड कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू क्या है 5/3 और क्या था अपना 32i माइनस जे माइनस 14, तो ये हो जाएगा 32i कैप माइनस जे माइनस 14k कैप, और ये आ गया आपका आंसर। अब बुक के हिसाब से अगर आंसर देना है, हालांकि इतना भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर डी इक्वल टू 160i कैप और ये हो जाएगा 5j कैप माइनस का 70k कैप, और ये रहा अपना, इसको हटाते हैं, ये d और ये हो जाएगा 1/3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, क्या दिया है क्या पूछा है ये क्लियर हो जाएगा तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं बोला गया, क्या बोला गया, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। मतलब अपने को डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब किसके डॉट प्रोडक्ट की, ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर की, और एक और ऑब्वियसली कोई वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर, विद अ यूनिट वेक्टर। तो मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड कोई यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर है किसका, वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस। अब बात को समझे, थोड़ा सा उलझा के क्वेश्चन को बोला गया है, लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड समझेंगे समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं सबसे पहले तो कि इसको कुछ ना कुछ वेक्टर ले लेते हैं, इसको भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, इसको भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या है अपना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बी क्या है, अपन ने क्या सपोज किया है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और सी वेक्टर अपन ने सपोज कर लिया लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या किया, जो वेक्टर अपने को ऐसे दी हुई थी उनको अपन ने सपोज कर लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब अपने को क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस with a unit vector along the sum of the vector this and this is equal to 1। कहने का मतलब ये है कि हमको ये बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट अपने को दिया है दो वेक्टर का, किसका, एक तो ये वेक्टर है पहला वेक्टर, इसके साथ किसका, इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, b प्लस सी, और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से, और इसका और किसका, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने को दिया है 1। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले तो देखो ए वेक्टर अपने पास है, बट बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर तो नहीं है ना, तो सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और उसका डॉट प्रोडक्ट अपने को दिया है 1। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन दी है, मतलब कुछ ना कुछ इससे मिल जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। अच्छा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपको वेक्टर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले तो बी प्लस सी और फाइंड कर ही लेते हैं। तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, आई में आई ऐड होगा, जे में जे, के में के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप, 4 प्लस 2 6 जे कैप, और माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर और फाइंड कर लो, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी। बात समझे, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी कैप इक्वल टू
वेक्टर बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो फटाफट से करते हैं, बी प्लस सी अपने पास अपन ने अभी फाइंड किया, ये आ गया 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। तो देखो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 2 2 जार 4 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 लेमडा 6 6 जार 36 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अपन ने थोड़ा सा और डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये जो बी प्लस सी वैक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर ये क्या आ गया अपने पास, देखो ये तो 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो अपना एज इट इज है डिनोमिनेटर में रूट के अंदर। अब ध्यान दो आप, ये 36 और 4 हो जाएगा 40 प्लस 4 44, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, देखो लेमडा स्क्वायर एज इट इज, 4 लेमडा एज इट इज, और ये आ गया 44। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो सकता, इसको अपन थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने को ये फाइंड करना था इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर, ये आ गया अपने पास, ठीक है। और अपने को किसका, इसका ए का, इसका और इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 1। तो यहां लिखेंगे गिवन वेक्टर ए और किसका, वेक्टर बी और सी के सम का यूनिट वेक्टर जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने को दिया है 1। तो पहली लाइन में ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर अपन रखते हैं। तो वेक्टर ए क्या है अपना, आई प्लस जे प्लस के, सो यहां रख दिया अपन ने वेक्टर आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, और यहाँ पर अपने को दिख ही रहा है बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू। तो ये आ गया आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, अपॉन क्या है लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, राइट, इक्वल टू 1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है और लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये डिनोमिनेटर में अपने को दिख रहा है, इसको सबसे पहले उस तरफ भेज दो, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर ये आई जे के यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से तो करते हैं। देखिए आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो 2 प्लस लेमडा का आई में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा, ठीक है, 6 1 जार 6 माइनस 2 और के ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस का 44। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। अपन ने क्या किया भाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, ये डिनोमिनेटर में था उस तरफ गया तो न्यूमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये -2 से +2 गया, बचा क्या अपने पास लेमडा प्लस 6 इक्वल टू रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब भाई ये जो स्क्वायर रूट वाला है ना, इसको अगर रूट से बाहर यानी रूट से छुटकारा दिलाना है तो ऑब्वियसली बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर 6 6 जार 36 2 6 जार 12 लेमडा इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। सो यहाँ पर आप देखें लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर गया, यहाँ पर 12 लेमडा पहले से है, एक मिनट, हाँ। सो 12 लेमडा पहले से है, अपन क्या करेंगे ये वाला 4 लेमडा इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 लेमडा इक्वल टू 44 इस तरफ पहले से है, ये वाला जो 36 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 लेमडा, 44 माइनस 36 हो जाएगा 8। सो यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1। सो लेमडा की वैल्यू चाहिए थी, आ गई 1। सो आ गया आंसर कि लेमडा इक्वल टू 1। दैट्स इट, ठीक है। तो बस अगर ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसका मतलब आप समझ जाएं तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने पास 1 है और लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। दैट्स इट, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स,
अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मान लो ए और बी परपेंडिकुलर है, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। बी और सी अगर परपेंडिकुलर है मतलब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अगर ए और सी परपेंडिकुलर है मतलब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो ये चीज हमको बोली गई है। और बोला गया वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी और सी के ये भी इक्वल हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, वी हैव। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए आप देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये क्या हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों को बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ए डॉट बी का मतलब ये बी डॉट ए भी हो सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, बी डॉट सी यानी सी डॉट बी भी हो सकता है और सी डॉट ए यानी कि ए डॉट सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 0। और क्या बोला गया है कि इनके जो मैग्नीट्यूड है ये भी इक्वल है। कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है। अब इक्वल आप कुछ भी ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, आप चाहो तो लेमडा ले लो, चाहो तो के ले लो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेमडा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई, मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब वो क्या हो सकता है, अपन ने ले लिया कि भाई लेमडा है वो। ठीक है, अब आगे हमको ये बोला जा रहा है कि शो दैट, मतलब कुछ ना कुछ प्रूव करना। क्या प्रूव करना है कि दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों वेक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर जो भी वेक्टर आएगा इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों वेक्टर का सम कर दिया जाए तो जो भी वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर से जो एंगल बनाएगा वही एंगल बी से बनाएगा, वही एंगल सी से बनाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वहां से आप cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला है आपका उससे आप उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर डी। यानी कि ऑब्वियसली बार बार ए प्लस बी प्लस सी लिखने से बेटर है कि हमने उसको ले लिया कि वेक्टर डी, ए प्लस बी प्लस सी को हम वेक्टर डी से शो करेंगे। ठीक है, यानी कि तीनों का सम, ऑब्वियसली ए बी सी कुछ अलग से नहीं दिया गया, इसी से हमको शो करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को हमने डी ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको बोला है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो ए बी सी तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो इक्वल एंगल बन रहा है, ये शो करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है इसके साथ एंगल फाइंड करते हैं ए के साथ, फिर अपन इसी का एंगल फाइंड करेंगे बी के साथ और फिर एंगल फाइंड करेंगे सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि जो डी वेक्टर है, इन तीनों का सम हमने डी लिया है, इसके बीच में और ए के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर डी, और ये वेक्टर डी क्या है अपना, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ओके, चलो। सो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करना तो cos थीटा का अपने पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अपन ने लिखा cos थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पर अपन अल्फा ले लेते हैं, फिर दूसरा एंगल बीटा ले लेंगे, तीसरा एंगल गामा ले लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग शो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर cos अल्फा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं है, यहाँ पर अपना दूसरा वेक्टर डी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब वेक्टर ए तो अपना ठीक है, डी की जगह पे अपन ने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज है, डी की जगह पे भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या इसमें हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं। ए का ए में करोगे आप तो ये cos अल्फा अपना एज इट इज है। तो ये जो पहला वाला एंगल है ये मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके बता देती हूँ, दूसरा और तीसरा अपन थोड़ा फटाफट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बात समझ में आई, हमने क्या किया, ए का ए में डॉट प्रोडक्ट किया, फिर बी में किया और फिर सी में किया, उसी से आया ए डॉट बी ए डॉट सी। ओके, चलो। अपॉन में जो एज इट इज अपन लिख देंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब अभी आप बताएं, स्टार्टिंग में हमको बोला गया था कि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि अगर देखा जाए ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0, ए डॉट सी क्या हो जाएगा 0। स्टार्टिंग में अपन लिख चुके हैं कि ए डॉट बी भी 0 है और इसके बाद क्या है ए डॉट सी भी 0 है।
तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, बट ए डॉट ए 0 नहीं है, राइट। ठीक है, तो ए डॉट ए अपना एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा कि ये जो ए डॉट ए है इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अपन ने प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू हो गई, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, पहला अपन कर रहे हैं तो 0 + 0, और यहाँ आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, अब देखें यहाँ क्या बचा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में बचा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब आप खुद क्लियर देखें कि यहाँ के स्क्वायर से ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दीजिए। सो यहाँ पर हमने लिखा कि जो कॉस अल्फा है वो आ गया ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और ये अब अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो भी इक्वल हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही लिखा कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, इसको हमने सपोज कर दिया लैम्डा। तो ए के मैग्नीट्यूड की जगह पे हम लैम्डा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर था उसके बीच में और a के बीच में एंगल फाइंड किया है। अब अपन क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है उसके और b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन से समझा देती हूं मैं। हमने क्या किया, इस वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड किया है अभी हमने। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इस वेक्टर और b के बीच में एंगल, फिर करेंगे इसके और इसके बीच में एंगल। ठीक है, चलिए, सो a प्लस बी प्लस सी को हमने डी लिया है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर d, जिसको हमने लिया है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या फिर d की जगह पे आप a प्लस बी प्लस सी ही लिखो, बेटर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है ये आप फाइंड करेंगे तो इसको हम ले लेते हैं कॉस बीटा। जब इसको पूरा आप फाइंड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब आपको यही मिलेगा लैम्डा अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। फाइंड करिएगा, जैसे अभी अपन ने कॉस अल्फा फाइंड किया वैसे ही करोगे, ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस गामा, एक मिनट, इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। अब आप तीनों इक्वेशन को देखें। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख लिया ताकि तीनों इक्वेशन आपको एक साथ दिखें। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, क्योंकि यहां पर देखो इस वाली में क्या आएगा, b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड भी तो अपना लैम्डा ही है, और यहां पर आ जाएगा आपका c का मैग्नीट्यूड, तो ये भी अपना लैम्डा ही है। तो 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन को देखो, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है आपकी। कहने का क्या मतलब हुआ कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है। तो यहां पर लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से अपने को क्या मिला, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, और इसी से अपने को मिलता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। सो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि उनके बीच में इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि इक्वल एंगल बन रहा है, इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हैंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को चीजें देखना है और इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अपना 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। ठीक है, किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर गिवन ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, ये अपने को बोला गया है। उस कंडीशन में अपने को शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, सो यहाँ पर अपन LHS ले लेते हैं सबसे पहले। तो LHS उठाया अपन ने, ये क्या है, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी आर परपेंडिकुलर। अब भाई ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो अपन ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ठीक है, तो यहां पर चाहो तो लिख दो साइड में कि गिवन ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। यहां लिख देते हैं सिंस ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, चलो
तो इसको करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट पता है अपने को, ये हो जाएगा ए का सबसे पहले ए में करेंगे तो ए डॉट ए, प्लस फिर ए का बी में करेंगे तो ए डॉट बी, प्लस फिर बी का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, फिर बी का बी में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी अपना एज इट इज है, बी डॉट ए को अपन ए डॉट ए लिख सकते हैं, प्लस बी डॉट बी को अपन लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं क्योंकि ये अपन ने कई सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, उन्हीं में अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी हो गया 2a डॉट बी प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब खुद आप बताइए कि ए और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ गया आपका RHS। तो LHS लेकर चले थे, RHS ले आए, बात खत्म हो गई, यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 16 to 19। मतलब 16 से 19 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर थीटा ए और बी कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल है, देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। मतलब ये जो कंडीशन है ये कब हो सकती है, जब थीटा कहां से कहां तक हो। तो देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने बोला अपने को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 0। ये कब हो सकता है, देखो कि अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाओ, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इससे एक कंडीशन आती है कि भाई जो ए और बी हैं ये तो अपने पॉजिटिव ही रहने हैं, और थीटा की बात हो रही है, तो यहाँ से अगर अपन निकालें, तो अगर अपन यहाँ से कंडीशन निकालते हैं कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और कॉस थीटा जो है ये 0 से बड़ा या बराबर कब हो सकता है। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक की जो वैल्यू होती है उनमें आपका कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 0 भी इंक्लूड रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, 90 डिग्री रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 90 से जब आगे जाते हैं तो कुछ वैल्यू के लिए ये नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए कि जो आपका थीटा है कॉस के लिए, ये जो है ये 0 से लेके पाई बाय 2 तक होना चाहिए, और इक्वल भी हो सकता है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो ऑप्शन आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं, ये आंसर जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, तो देखिए ए और बी दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, मतलब कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा जो है इनके बीच का एंगल है। ठीक है, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इनमें से क्या होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ए और बी यूनिट वेक्टर है, जब ए यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी आपका यूनिट वेक्टर है मतलब कि बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। किस कंडीशन में, थीटा इनमें से क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का जो ए प्लस बी जो है वो यूनिट वेक्टर होने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बोला है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मतलब ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए अगर थीटा क्या हो। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ऑब्वियसली इससे हमको कुछ ना कुछ निकल के मिल ही जाएगा। सो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमको ये चीज पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको लिख लेंगे कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी और 1 का स्क्वायर 1, इतना सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ए डॉट ए मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए का ए में करोगे तो ए डॉट ए प्लस ये हो जाएगा ए डॉट बी, फिर हो जाएगा आपका बी डॉट ए, फिर हो जाएगा आपका बी डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ए डॉट ए हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी हो जाएगा 2a डॉट बी डॉट बी हो जाएगा आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ए के मैग्नीट्यूड की बात करें और बी के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए स्टार्टिंग में ही हम लिख चुके हैं कि इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो ये हो गई 1 वैल्यू, 2 ए डॉट बी अपना एज इट इज रहने दो अभी,
और b का मैग्नीट्यूड भी हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 + 1 ये हो जाएगा 2 + 2a डॉट b इक्वल टू 1, तो 2a डॉट b इक्वल टू, अब देखिए ये जो 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। अब हमको एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए अब देखिए यहां पर आ गया आपका a डॉट बी, तो a डॉट बी का फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। तो देखिए a डॉट बी क्या हो जाएगा आपका, 2 को और उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a डॉट बी इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो a डॉट बी का फॉर्मूला, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू -1/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो 1 × 1 1 ही रहना है, तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू -½ और -½ कब वैल्यू होती है, जब थीटा आपका रहे 2π/3। सो आंसर आपके सामने देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये रहेगा आपका डी। सो आंसर आ गया आपका डी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो आई जे के वाले जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, डॉट प्रोडक्ट वाले, क्रॉस प्रोडक्ट वाले, वो क्लियर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अपने को जो दिया है वो क्या है, आई कैप डॉट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्चुअल में एक्चुअल टेस्ट है इसका, ठीक है। तो जे क्रॉस के प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। तो अब ध्यान दें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई कैप अपना एज इट इज, डॉट एज इट इज। अब जे क्रॉस के, तो देखिए जे क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये है आई जे है और ये के, तो आई टू जे यानी क्लॉकवाइज जा रहे हो अगर आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में। कहने का मतलब आई टू जे गए यानी आई क्रॉस जे तो आपको के मिलेगा, जे क्रॉस के गए तो आई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, जे क्रॉस के यानी जे क्रॉस के मतलब आई मिलेगा, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया आई कैप, ठीक है, प्लस ये जे कैप अपना एज इट इज डॉट। अब यहाँ पर क्या आया, आई के, उल्टा आ रहा है। देखो अगर आप के आए जाते तो आपको जे मिलता, बट आप उल्टा आ रहे हो, आई के मतलब कि माइनस का जे मिलेगा, जे लेकिन नेगेटिव, तो ये आ गया आपका माइनस का जे कैप प्लस के कैप अपना एज इट इज, और आई जे, तो ये तो आई जे है, इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो के आ जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा आपका के कैप, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में अपने को पता है कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1 प्लस माइनस, ये तो प्लस ही है, और के डॉट के 1, तो ये 1 से 1 गया, ये आ गया 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपका आ गया सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो। सो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, अच्छा, देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अपने पास क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फॉर्मूला अपने पास है, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। सीधी सी बात है कि ये तो आपके गए, यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर आपको सिर्फ आंसर अकेला देना है तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से दे सकते हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ये कब इक्वल होते हैं। तो हमको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो 45 डिग्री एंगल होता है उस पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी π/4। तो सीधा आंसर करना है तो ये आ गया आपका आंसर बी। लेकिन अब पूरा अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये कॉस थीटा उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा 1 कब होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू आपका 10 π/4। सो थीटा इक्वल टू आ गया आपका π/4, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर जैसे भी करना है, आपका आंसर लाना है, सही होना चाहिए बस। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, और इसी के साथ ही हमारी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये होती है खत्म। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। तो और शेयर जरूर करिएगा,
और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।